सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंठ बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती। जो सर्वव्यापक माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या माँ की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्तर हो गए हो। रेख कोलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सोनी मुनि मन मोहे। कटिकी कनी उदर त्रिय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। चरण तलु में ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित है। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, यह हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृग जी के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और टोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियाँ हैं। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु सवारी। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। सुंदर कान है और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल है।
जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना करके सवार दिया है। पीते जगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकही नहीं कही श्रुति शेषा, सो जान ये सपने हो जेहि देखा। शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है, उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह परा, ज्ञान गिरा दो तीत, दंपति परम प्रेम बसा, कर शिशु चरित पुनि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ जी और कौशल्या जी के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुख दाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, कवन सकय भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रह करके मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कोई नहीं छुड़ा सकता। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु श्री राम से भय खाती है। भ्रगटे बिलास नचावय ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान उस माया को भौहें के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन से, वचन से और कर्म से चतुराई छोड़ करके भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। विधि शिशु विनोद प्रभु की ना, सकल नगर वासिन सुख दीना। ले उचंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया।
कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर के हिलाती डुलाती है और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, करी श्रृंगार पलना पोढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और सवई वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गे जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहा पुनि सूता। बहुरी जाय देखा सुत सोई, हृदय कांप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर के पालने में सोया था, यह किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डर करके पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि वह और यह मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखा, मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मात ही निजा, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। आगे नित रवि शशि शिव चतुरानन,
बहुगिरि सरित सिंधु महि कानन। काल क्रम गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुनान काऊ। अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और संभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर टाढ़ी। देखा जीवन चावय जाही, देखी भगति जो छोरही ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा, वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुद चरण सिरुनावा। विस्मयवंत देखि महतारी, भये बहुरी शिशु रूप करारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बालक रूप हो गए। स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कथहु कहसी सुनु माई। माता ने स्तुति भी नहीं की जाती, माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करय कर जोई, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिव सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर के चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है,
वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगमनेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है तब प्रभु श्री राम जी ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद इतना ही नहीं कह करके निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया। माता कौशल्या उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंस करके उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाय। भाजी चले किलकत मुखा, दधि ओदन लपटाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाये। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरुक्त नहीं हुआ है, विधाता ने उन मनुष्यों को नितांत ही भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जू ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु माता पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके संभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है, बड़ा आश्चर्य है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथन बिहरहि सब भाई,
थकित होय सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा टिटक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागता सब कहु राम कृपालु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सका संग ले ही बुलाई, बन मृगया जिन खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निर्पहि देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर के राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। अनुज सका संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जे विधि सुखी होय पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहि अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर सवै छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्राप्त काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयुष मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षय मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्राप्त काल उठ करके माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख करके राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अजा, निर्गुण नाम निरूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं।
यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिले कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गा करके बखान करके कहा, अब आगे की कथा मन लगा करके सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एवं इस देखो पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर के मैं उनके चरणों का दर्शन करो और विनती करके दोनों भाइयों को ले आओ। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथा, जात लागी नहीं बार। करि मंजन सरव जला, गए भूप दरबार। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम।